मौसम की मनमर्जियां इंसानी व्यवस्था पर भारी पड़ने लगी है। गर्मी होती है तो इतनी होती है कि तापमान के सारे मीटर पिघलने लगते हैं। आसमान में सूरज की गर्मी ऐसी रहती है कि जमीन पर रहने वाला हर जीव तड़पता है। सर्दी के बाद बसंत का एहसास भी अब नहीं होता, सीधे गर्मी आती है। जहां बारिश होती है वहां इतनी होती है कि जीवन की गाड़ी सैलाब में फंस जाती है। एक एक कर तिनके जैसी सारी गाड़ियां इस सैलाब में बहते हुए लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं। और जहां पर बारिश नहीं होती है वहां इतनी भी नहीं होती कि फसल को सूखने से बचाया जा सके। मैदानों में सूखा, रेगिस्तान में बाढ़ का सैलाब, नाराज सी नदियां और पहाड़ों पर टूटती लगातार आफत। मौसम को आखिर हो क्या गया है? दुनिया के सबसे ऊंचे बसे शहर पर क्लाउड बर्स्ट का प्रहार है। करगिल में अचानक तेज बारिश से अफरा तफरी। कई दिनों से जल समाधि में हैं बाबा विश्वनाथ धाम के घाट। पानी के नीचे जलमग्न है देवभूमि के कई शहर। पानी के इस प्रचंड सैलाब में कहीं बह गई जिंदगी। रेगिस्तान में समंदर की लहरों जैसा रेला है। देश के दक्षिण में सड़कों पर झीलें हैं। उत्तराखंड के पहाड़ सैलानियों के लिए पल पल खतरे का सबब बन रही है। शहर हो, गांव हो, जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, मैदान हो, खेत हो, मकान हो, गाड़ियां, जानवर, सब पर बारिश की अति के साइड इफेक्ट्स दिख रहे हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह मॉनसून के मौसम में बाढ़, बादल और बारिश का सितम जारी है। इन राज्यों के कई जिले लंबे समय से अलर्ट पर हैं। बारिश के दिन अभी बाकी है और अधिकतर जगहों पर मौसम विभाग का अनुमान है बारिश अभी और होगी। मॉनसून के आने से पहले ही जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश से बड़ी मुश्किलों जैसे हालात बनने लगे थे। अब रोज किसी न किसी जिले में बादल फटने के साथ लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह जीवन को बचाने की जद्दोजहद जारी है। यही हाल हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक है। कहीं जमीन फटने से रास्ते गायब हो रहे हैं, कहीं कहीं लैंडस्लाइड की वजह से पूरे शहर के ही अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। चिंता की बात यह है कि राहत के आसार भी अभी तक नजर नहीं आते। लगातार बादल फटने की घटनाओं के बाद से कुल्लू के लोग पहले से दहशत में हैं। ये तस्वीरें कुल्लू के ही चनाई गार्ड गांव की हैं। अचानक ऊंची चट्टान से पत्थर गिरने लगे और फिर पानी का सैलाब गांव की ओर बह निकला। तबाही को अपनी ओर आता देख गांव वालों में हड़कंप मच गया और आनन फानन में लोग गांव से भाग गए। पानी और बहता मलबा जब रुका तो गांव की ये तस्वीर सामने आई। ये तस्वीरें मनाली के सेरी नाला की हैं। बादल फटने से यहाँ ऐसी तबाही आई कि आसपास के गांवों में बाढ़ आ गई।
छोटी दुकानें, चाय की टपरियां सब डूब गई। मंदिर, मकान, घर, गांव सब पानी के नीचे डूब गए। सुबह 4 बजे मुझे जो है एक्स प्रधान जो है पहचान के उनका मुझे फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे कुछ पानी का लेवल जो है बहुत हाई आ रहा है और उन्हें लगा कि शायद बादल फटने ऐसी कोई चीज़ है। तो मैंने तुरंत जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ी को फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है अपना अलार्म बजाती हुई, सायरन बजाती हुई पूरे एरिया में गई। पुलिस की गाड़ी भी जो है विद हूटर जो है गई और लोग जो है उसमें तब तक जाग गए थे। सुबह जब जैसे ही सुबह हुई तो हमने जैसे अपना सर्च ऑपरेशन हमने स्टार्ट किया, रेस्क्यू हमने स्टार्ट किया, तो पता चला कि फिशना पॉट से गोशाल गांव तक की जो लगभग 100 मीटर के आसपास पक्की सड़क थी वो पानी में बह गई है। गांव के लोग बताते हैं कि इससे पहले भी बादल फटने की घटनाएं हुई, लेकिन इस तरह का मंजर नहीं देखा पहले। तड़के सुबह जब पूरा गांव सो रहा था तब तेज आवाज के साथ पानी का ये रेला गांव में घुस आया। बड़ी मुश्किल से जान बचाई जा सकी। ये 2:30-3 बजे रात को हमने आवाज़ सुनी फ्लड की, तो मैं और मेरे मिसिज हम बाहर उठे तो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। तो हमने से देखा कि बड़ी वाली नदी आई है, ब्यास नदी है। तो उस टाइम असेस नहीं हो पा रहा था कि सिचुएशन में कि कितना नुकसान क्या हो रहा है, लेकिन ये पता था ज़रूर कि नुकसान काफ़ी हो गया है। तो काफ़ी सालों से इतनी जो बहाव इतना नहीं आया था। तो इससे जो नुकसान हुआ, हमारा जो मेन जो लाइफ लाइन ब्रिज हमारा सड़क थी जो बीच गाँव में आती थी वो बह गई है। आइए आपको और दूसरे पहाड़ी इलाकों का हाल भी दिखा देते हैं। हिमाचल के धर्मशाला और कांगड़ा में भी बाढ़ की मार से जनजीवन बेहाल है। कांगड़ा में अचानक आई बाढ़ से 3 सैलानी बह गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, लेकिन एक लड़की की मौत हो गई। लैंडस्लाइड से जिंदगी दांव पर लगी है। बारिश लैंडस्लाइड के डबल अटैक के बाद केदारनाथ हाईवे बंद हो गया। यहाँ भूस्खलन से एक गौशाला ध्वस्त हो गई। 4 पशु मलबे में ही दब गए। हमको सुबह 5 बजे के लगभग बुढ़ना गांव की जो सूचना मिली थी, सूचना मिलते ही हमारी वहां पर एक टीम पहले ऑलरेडी है वहां पे, उनको वहां से मार्च करवाया था। तो रास्ता जगह जगह पर रोड ब्लॉक हो रखी थी, जिससे कि तुरंत उसी समय जेसीबी द्वारा खुलवा करके और जो हमारे टीम थी वो वहां पर पहुंच चुकी थी। तब तक वो दब चुका था और पूर्ण मलवाने का जो मवेशी थे उनको अभी उनका रेस्क्यू चल रहा है। भारी बारिश के चलते ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात की मुश्किलों की ये तस्वीरें हैं। जोशीमठ के पास सड़क पर मलबा आने से बार बार दिक्कतें हो रही हैं। गांव के ऊपर भारी भीषण चट्टान टूटने के कारण हम ग्रामीण जो है 10:30 बजे रात से इस गुफा में बैठे हुए हैं और पिछले वर्ष भी इसी प्रकार कई बार भीषण चट्टान टूटने के कारण हमने तहसील प्रशासन से बार बार प्रार्थना करने पर जो है कि उप जिलाधिकारी जोशीमठ ने हम ग्रामीण की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालय ऋणी में किया था, लेकिन और उसके पश्चात हम लोगों ने कई बार विस्थापन की मांग की थी, लेकिन तहसील प्रशासन व जिला प्रशासन ने हम ग्राम जुगजू के लोगों के विस्थापन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कर्णप्रयाग में बरसाती नाला उफान पर है। जोशीमठ के जुगजू गांव में भूस्खलन होने के चलते लोगों को पलायन करके राहत शिविरों में शरण लेना। भारी बारिश के कारण जो है कि बहुत जबरदस्त ढंग से 10:30 बजे रात से जो है कि चट्टान टूट रहा है और हम लोग जो है कि इस प्रकार बारिश में रात गुजारने के लिए इस गुफा में मजबूर हुए हैं। और हम तहसील प्रशासन जिला प्रशासन से यह भी मांग करते हैं कि अगर भविष्य में किसी प्रकार ग्रामीणों को कोई खतरा होता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन चमोली। रुद्रप्रयाग शहर के बीच बहने वाली अलकनंदा नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी की लहरों को देख देख कर लोग सहमे हुए हैं, न जाने कब कौन सा हादसा हो जाए। ये तस्वीरें जम्मू के पुंछ सेक्टर की। नदी में अचानक बाढ़ आने से 14 लोग फंस गए। लोग जो ये प्लस नदी या जो कि अपना ये दरिया के बीचों बीच फंस गए थे और दोनों तरफ से पानी इतना आ गया था कि इनको रेस्क्यू जल्दी से जल्दी करना ही जरूरी था और इन लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया। और पुंछ में ये 2014 की तरह के हालात बनते हुए दिख रहे हैं कि अगर ये बारिश जो चल रही है लगातार अगर ये नहीं रुकी तो शायद फिर हमें वो 2014 वाला जो मंजर है वो देखने को ना मिले। पानी का बहाव तेज था और पानी का स्तर भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सेना और एसडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर आए।
और सभी को बचा लिया। एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन है, हमारे डी साहब के डायरेक्शन से, सीधा साहब की हमें गाइडेंस है। इसके अलावा हमारे एसएचओ साहब हैं, कंसर्न एसएसपी हैं, डीएसपी हैं, जो यहाँ पे डिप्लॉयड यूनिट्स हैं, आर्मी यूनिट्स, उनके घातक कमांडोज हैं। इन्होंने बहुत हेल्प की है हमारे यहाँ पे लोगों को रेस्क्यू करने में। जम्मू कश्मीर बादल फटने और नदियों के उफनने की वजह से लगातार बाढ़ की चपेट में है। बादल रह रहकर बरस रहे हैं और लोगों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। करीब आने वाले 24 घंटे के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें होंगी और खास तौर से पहाड़ी इलाकों में कई जगहों पर जो है इस बारिश के कारण फ्लैश फ्लड्स भी आए हैं और कई जगहों पर मड स्लाइड्स। यही कारण है कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ श्रीनगर कारगिल हाईवे भी यातायात के लिए बंद कर दी गई है। एहतियातन सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं, लेकिन लगातार जिस तरह जम्मू कश्मीर में पानी विकराल रूप लेता जा रहा है वो चिंताजनक है। जम्मू कश्मीर की नदियों का जल स्तर जो है वो काफी बढ़ चुका है। इस समय हम मौजूद हैं सीमावर्ती शहर अखनूर में और मेरे पीछे आप ये जो नदी देख रहे हैं ये चिनाब नदी है जो कि यहाँ से गुजरती है और इस समय चिनाब नदी उफान पर है।